शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां एआई समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे को लेकर एक खबर है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ट्रेड डील के विरोध में यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। राहुल ने साबित किया कि वो देश के खिलाफ है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा के बीच पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की है। समिट में कई दिग्गज नेता और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर विरोध दर्ज कराया है। पुलिस ने आनन फानन में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है, जिससे कार्यक्रम में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। ट्रेड डील के विरोध में ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है, और विडंबना ये कि एआई समिट के भीतर इस तरीके से प्रदर्शन किया गया जब कई सारे डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया गया। सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई है, बताया गया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शालू चौहान जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से। तो शालू, आप विडंबना कहें या क्या कहें इसको कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा था और इसके अंदर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जाता है, और ये जानते हुए कि कई सारे डेलीगेट्स वहां पर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो इसमें सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एआई समिति जो है राजधानी दिल्ली में चल रही है, और इस समय देखा गया किस तरीके से देश और विदेश के मेहमान तमाम वहां पर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लगातार जो है वहां पर कई बैठकों के भी दौर जारी है, और इस बीच यूथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन करना, वो भी भारत मंडपम के अंदर पहुंचकर, और इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करना एक सवाल खड़े करता है कि देश को इस जगह पर लेकर जाके खड़ा किया, जिस जगह पर यह कहा जा रहा है कि जब यहां पर विदेशी मेहमान इकट्ठे हैं और उनके बीच क्या छवि जो है वो देश की इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने जब नारेबाजी शुरू की, क्योंकि किस तरीके से जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया तो उस वक्त पूरी तरीके से भारत मंडपम के अंदर हड़कंप मच गया, और ये आनन फानन में सोचना बहुत मुश्किल हुआ कि आखिरकार ये अचानक से प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर कैसे पहुंचे, कहां से आए, कौन है, जिसके बाद ये भी छानबीन की गई और देखा गया। हालांकि अगर हम बात करें अंदर से, तो सुरक्षा कर्मचारियों का ये कहना है कि ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ देर पहले यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट कर दिया गया और ये कहा गया है कि जब चमकदार मंच के पीछे आवाज जो है वो दबाई नहीं जा सकती। तो ये साफ हो गया कि जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे वो यूथ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारकर और किस तरीके से भारत या अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर के वहां पर प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करते हुए पीएम इज कंप्रोमाइज के जो नारे हैं वो इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि पीएम इज कंप्रोमाइज, पीएम इज कंप्रोमाइज। इसके बाद देखा गया किस तरीके से सुरक्षा कर्मचारियों ने उनको हिरासत में लिया। वहीं सुरक्षा कर्मचारियों का ये भी कहना है कि हिरासत में उनको ले लिया है और बड़ी कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। हालांकि इसको लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो देश विरोधी है, तमाम ऐसे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चमकदार मंच पे जहां देश विदेश के मेहमान इकट्ठे हैं, वहां पर जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो लगातार देश को किस तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आप ट्रेड डील को लेकर के विरोध प्रदर्शन करना था तो तमाम मंच थे जहां पर हम जो प्रदर्शन करने की जहां पर अनुमति दी जाती है वहां पर कर सकते थे, और भी तमाम जगह थी जहां पर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जब एआई समिट चल रहा है और इस बीच इस तरीके से वहां पर प्रदर्शन करना और प्रदर्शन करके देश की छवि जो है वो किस हाथ तक जो है यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही, क्योंकि वहां यहाँ की अगर हम बात करें भारत मंडपम की, तो यहाँ पर देश विदेश की मीडिया भी मौजूद है, मेहमानों के साथ साथ यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, और किस तरीके से
हमारे जो देश की छवि है वो यहाँ पर खराब होती हुई नजर आ रही। एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से रोबोट को यहाँ पर पेश किया, अब देखा गया कि दूसरे दिन तीसरे दिन ही लगातार किस तरीके से यूथ कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो एक साथ गए थे, क्यूआर कोड के जरिए उन्होंने स्कैन किया और इसको स्कैन करके वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और टी शर्ट उतारकर वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। बिल्कुल सवाल शालू, इसमें ये इतने भी सारे उठता है कि डेलीगेट्स जब के वो बीच टी-शर्ट इस उतार तरह के से विरोध प्रदर्शन करना करने अपने लगे। आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ऐसे में क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस पर कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि अभी तो सिर्फ कांग्रेस यूथ का जो पेज है उस पर ही इस बारे में जानकारी दी गई, क्या कोई शीर्ष नेतृत्व इस पर टिप्पणी करता हुआ नजर आया? देखिए, अभी तक जो है कोई बड़े शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई, कोई ट्वीट नहीं किया गया। हालांकि यूथ कांग्रेस की तरफ से ही किया गया है, बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और अभी देखने ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या पुष्टि की जाती है। हालांकि अगर हम सुरक्षा कर्मचारियों की बात करें तो उन्होंने ये पुष्टि कर दी, जो प्रदर्शनकारी थे वो यूथ कांग्रेस के, और उनकी पुष्टि के साथ साथ यूथ कांग्रेस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो वहां पर कार्यकर्ता थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो यूथ कांग्रेस के ही थे। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से क्या कुछ इस पर रिएक्शन आते हैं, क्या कुछ कहा जाता। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का ही उठता है, क्योंकि जब इतनी कड़ी सुरक्षा थी, तमाम सुरक्षा की एजेंसियां यहाँ पर मौजूद थी और इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये लोग कैसे अंदर पहुंच जाते हैं? अगर अंदर पहुंचे हैं, जहां एक तरफ पुलिस कर्मचारी, वहां पर जो सुरक्षा की एजेंसियां मौजूद है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक साथ क्यूआर कोड से स्कैन करके वो अंदर चले गए, लेकिन जब स्कैन करके एक साथ अंदर गए तो उसकी भी तो कोई प्रक्रिया होगी। वो पोस्टर, बैनर और टी शर्ट वो किस तरीके से वहां पर लेकर के पहुंचे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल, और ये घटनाक्रम